जंगल का राजा मिठू तोता अब बूढ़ा हो गया था। उसे अब जंगल के नए राजा या रानी का चुनाव करना था, इसलिए उसे किसी ईमानदार पक्षी की खोज थी। मिठू राजा अपने वजीर कबूतर से कहता है, कबूतर वजीर, मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कालू कौवा जंगल का राजा हो। वो बड़ा पक्षी है, शक्तिशाली भी है। मुझे पूरा विश्वास है वो जंगल के पक्षियों को न्याय भी देगा। कबूतर कालू कौवे को अच्छी तरह जानता था कि कालू कौवा तो एक नंबर का झूठा और आलसी पक्षी है, इसलिए वो मिठू राजा से कहता है, राजा जी, मेरे ख्याल में रानो चिड़िया ईमानदार और मेहनती चिड़िया है। उसे जंगल की रानी बनना चाहिए। अगर आप आदेश दें तो हम चिड़िया और कालू कौवे दोनों की परीक्षा लेते हैं और जो परीक्षा में पूरा उतरेगा उसे जंगल का नया राजा बना देंगे। मिठू राजा कबूतर की बात मान लेता है। कबूतर दोनों को बुलाने चाहता है। रानो चिड़िया, आपको मिठू राजा ने बुलाया है। जंगल के नए राजा का चुनाव करना है, इसलिए आपसे कोई सलाह करनी है। कबूतर वजीर, मैं अपने बच्चों को दाना देकर अभी आती हूँ। फिर कबूतर वजीर कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा अपने घर में सोया हुआ था। कालू कौवे, आपको मिठू राजा ने बुलाया है। कालू कौवा नींद से उठता है। क्या बात करनी है मिठू राजा ने? जंगल के नए राजा के बारे में कोई सलाह करनी है। माँ कसम, मैं अभी अभी सपने में देख रहा था कि मैं जंगल का नया राजा हूँ। मैं बनूंगा राजा। राजा मैं ही बनूंगा। चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिठू राजा के महल में पहुँच जाते हैं। चिड़िया, ये सोने का हार ले जाओ और जंगल की दूसरी तरफ रहने वाली बूढ़ी चिड़िया को दे आओ। उससे कहना कि ये हार मिठू राजा ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। ठीक है मिठू राजा, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। चिड़िया सोने का हार लेकर चली जाती है और फिर मिठू राजा कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, ये दूसरा हीरों का हार है, ये तुम ले जाओ और जंगल में पुराने कुएं के पास जो गरीब बूढ़ी कौवी रहती है उसे दे आओ। राजा जी, मैं यूं गया और यूं आया। कालू कौवा मिठू राजा से हीरों का हार लेकर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए रानो चिड़िया जब नदी के पास से गुजरती है तो वहाँ एक पक्षी नकली सोने का हार बेच रहा था। वो रानो चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया उस पक्षी के पास जाती है। जी पक्षी जी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों आवाज दी है? चिड़िया, तुम्हारा ये सोने का हार बहुत कीमती है। अपना ये सोने का हार मुझे बेच दो। मैं बदले में तुम्हें ढेर सारे सिक्के दूंगा और मेरे पास ये नकली सोने का हार है। तुम ये नकली सोने का हार ले जाओ। पक्षी, ये हार मैं किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती, क्योंकि ये हार तो मैं राजा जी के आदेश पर जंगल में रहने वाली बूढ़ी चिड़िया को देने जा रही हूँ। उस बूढ़ी चिड़िया को क्या खबर होगी कि ये हार नकली है या असली? दोनों दिखने में एक जैसे हैं। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। माफ करना पक्षी, मुझे लालच देने की कोई जरूरत नहीं है। रानो चिड़िया सीधी जंगल की दूसरी तरफ बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। बूढ़ी चिड़िया, माँ जी, ये सोने का हार आपके लिए मिठू राजा ने भेजा है, ये आप रख लें। मिठू राजा बहुत अच्छे हैं। मैं इच्छा करूंगी कि हमारे जंगल का नया राजा भी मिठू राजा की तरह ही हो। बूढ़ी चिड़िया वो सोने का हार लेकर रख लेती है। कालू कौवा जब उस पक्षी के पास से गुजरता है तो वो पक्षी कालू कौवे को भी बुलाता है। कौवा उस पक्षी के पास जाता है। पक्षी, क्या ये तुम्हारा हार भी हीरों का है? नहीं, मेरा ये नकली हीरों का हार है। अगर तुम चाहो तो अपना ये असली हीरों का हार मुझे बेच दो और मेरा ये नकली हीरों का हार लेकर बूढ़ी कौवी को दे आओ। चाचा जी, क्या ये नकली हीरों का हार पहचान तो नहीं होगा? ये दोनों हार एक जैसे हैं, कोई भी इसे पहचान नहीं सकता कि ये असली है या नकली। कौवा लालच में आ जाता है और वो असली हीरों का हार उस पक्षी को बेच देता है और उससे नकली हीरों का हार ले लेता है। कालू कौवा पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपने मामा जी के घर जाता है। मामा जी, ये मेरा पैसों से भरा हुआ बैग तुम अपने पास रख लो, मैं शाम को ले जाऊंगा। भांजे, क्या मुझे मेरा हिस्सा दोगे इसमें से? हाँ, मैं अपने मामा जी को भी अमीर बना दूंगा।
फिर कालू कौवा जंगल में पुराने कुएं के पास बूढ़ी कौवी के पास पहुंच जाता है। माँ जी, बूढ़ी कौवी माँ जी, ये असली हीरों का हार आपके लिए मिठू राजा ने भेजा है। मिठू राजा ने मेरी मदद की, मैं बहुत खुश हूँ। वह बूढ़ी कौवी नकली हीरों का हार लेकर अपने पास रख लेती है और कौवा खुशी खुशी वापिस चला जाता है। जब रानो चिड़िया राजा जी के महल में वापिस पहुँचती है तो वही बूढ़ी चिड़िया राजा जी के पास बैठी हुई थी और सोने का हार उसके गले में पहना हुआ था। और जब थोड़ी देर बाद कालू कौवा मिठू राजा के महल में पहुंचता है तो वो बूढ़ी कौवी भी मिठू राजा के पास बैठी हुई थी। उसे देखकर कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कौवे, काले कौवे, तुमने धोखा किया। तुम नहीं जानते थे कि ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम मेरी परीक्षा में नाकाम हुए। तुम धोखेबाज कौवे हो। और रानो चिड़िया, तुम मेरी परीक्षा पर पूरी उतरी हो। आज से तुम जंगल की रानी हो। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कालू कौवा रोने लग जाता है। राजा जी, पहले बताया होता तो मैं असली हीरों का हार ही बूढ़ी कौवी माँ को देकर आता। ऐसे रानो चिड़िया जंगल की रानी बन जाती है और लालची कालू कौवे को राजा जी से सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया था। अब जंगल में बाहर कोई कोई पक्षी ही दिखाई देता था। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ये गर्मी तो एकदम से बढ़ गई है, प्यास भी लग रही है और नदी भी दूर है। रानो चिड़िया कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। आखिर उसे कुछ दाने चावलों के मिल ही जाते हैं। रानो चिड़िया वो चावलों के दाने लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी कि उसे रास्ते में तोता मिलता है। चिड़िया बहन, देखो तो आज धूप कितनी तेज है। हाँ, धूप तो सच में ही बहुत तेज है। कल से तो मैं शाम को या सुबह सुबह ही दाना ले आया करूँगी। रानो चिड़िया आ जाए, मैं आपको ठंडा जूस पिलाता हूँ। तोता रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है और फिर उसे जूस पिलाता है। तोते भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जूस पीकर दिल को सुकून मिल गया। अब मैं चलती हूँ। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में पंखा लगाए सुकून से बैठे थे। मम्मा, फ्रिज में से तो पानी खत्म हो गया है, मुझे प्यास लगी है। कालू, अरे ओ कालू, उठ जाओ। अब सारा दिन सोओगे क्या? क्या हो गया है? अब क्या करूं मैं? सुकून से सोने भी नहीं देती। नदी से पानी लाओगे या उसके लिए भी मैं अपने भाइयों को ही कहूँ? हर वक्त ताने देती रहा करो, इसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है। जाता हूँ मैं भी साथ जाऊंगा। जाओ जाओ, ये लो, तुम ये बोतल भर लाना। कालू कौवा बड़ी बोतल उठाता है और जोगू छोटी बोतल लेता है। दोनों पानी लेने के लिए नदी पर चले जाते हैं। पापा पापा, मुझे नहाना है, कितना ठंडा पानी है। ठीक है, नहा लो, मगर याद रहे इस किनारे से ज्यादा आगे मत जाना। ठीक है पापा। ठंडी ठंडी हवा में कालू कौवे को फिर से नींद आने लगती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है और जोगू कौवा नदी में नहाने लगता है। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ला 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 ला। रानो चिड़िया अपने बच्चों को चावलों से खिचड़ी बना कर देती है। गुड़िया बेटी, चटाई बिछाओ और पानी रखो, मैं खिचड़ी लाती हूँ। गुड़िया चटाई बिछाती है और पानी वाला मटका और गिलास वहाँ रखती है। रानो चिड़िया खिचड़ी लाकर रखती है। फिर वो सब मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। बच्चों, बाहर बहुत ज्यादा धूप है और अब तो बहुत कम पक्षी ही बाहर निकलते हैं, इसलिए अब आप दोनों घर पर ही खेला करोगे। प्यास के मारे बुरा हाल है, कहाँ रह गए ये दोनों बाप बेटा? लगता है मुझे खुद ही जाना पड़े। गौरी कौवी झाड़ू उठाकर गुस्से में घर से बाहर निकलती है। वो सीधी नदी पर जाती है। कालू कौवा अभी तक सो रहा था। गौरी कौवी जाकर 2-3 झाड़ू कौवे के लगाती है। देखो तो जरा अपने काम, कब से मैं प्यासी बैठी तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। बड़े मजे से आकर नदी पर सो गए हो। मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई मुझे। जग्गू भी डर जाता है क्योंकि अब दूसरा नंबर उसका था। निकलो, चलो निकलो जल्दी नदी से बाहर। पहले आप वादा करें, मुझे मारेंगी नहीं। अच्छा जी, करती हूँ मैं तुमसे वादा। बाहर निकलो जल्दी, वरना मैं आ गई तो ज्यादा मार पड़ेगी। जग्गू मार खाने से पहले ही रोने लगता है।
मेरा क्या दोष है, मैं तो पापा से पूछ कर ही नहा रहा था। गोरी कव्वी को जग्गू पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ नहीं कहती। चलो अब अपनी अपनी बोतलें उठाओ और आगे आगे उड़ो मेरे। कालू और जग्गू अपनी अपनी बोतल उठाकर घर की तरफ निकल जाते हैं। गोरी भी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे उड़ती है। यूं ही दिन गुजरते गए और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती गई। एक बूढ़ी फाख्ता दूसरे जंगल से उड़ती हुई आ रही थी। वो गोरी कव्वी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। न जाने इन पक्षियों को इतनी दोपहर को भी अपने घरों में आराम नहीं है, आ जाते हैं तंग करने। गोरी कव्वी दरवाजा खोलती है। जी बताइए क्या काम है? बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, बहुत प्यासी हूँ। कोई नहीं है पानी वानी, चल निकल जा यहाँ से, बहुत देखे तुम्हारे जैसे पानी मांगने वाले भिखारी। बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बस थोड़ा पानी चाहिए। जाओ यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। गोरी कव्वी गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है और बूढ़ी फाख्ता बेचारी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर ही चिड़िया का घर था। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। जी माँ जी क्या काम है आपको? चिड़िया बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने घर ले जाती है और उसे पानी पिलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, तुम्हारा घर छोटा है मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उस कव्वी का घर तो बहुत बड़ा था मगर उसका दिल। क्या हुआ माँ जी? फिर बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। ये तो गोरी ने बहुत बुरा किया। अच्छा माँ जी आपको जाना कहाँ है? मेरा कोई नहीं है अपना, बस रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। फाख्ता माँ जी आप मेरे पास मेरे घर में रह ले। बूढ़ी फाख्ता खुश हो जाती है क्योंकि उसे रहने के लिए अच्छे पक्षियों का साथ जो मिल गया था। चिड़िया बेटी आज से ये सब तुम्हारा। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को पैसों से भरी एक पोटली देती है। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया के घर की हालत बदल जाती है। जहाँ एक पंखा न था वहाँ अब एसी, टीवी, फ्रिज सब आ गया था। कालू उस चिड़िया के हाथ कौन सा खजाना लग गया है? ये सब बूढ़ी फाख्ता के कारण हुआ है। सुना है वो बहुत अमीर है। हाँ मगर अकेली थी इसलिए चिड़िया के साथ रहने लगी। हाय रे गोरी मेरी फूटी किस्मत, काश मैं उस दिन बूढ़ी फाख्ता को पानी पिला देती तो आज वो सब मेरा होता। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तरबूज तरबूज मीठे मीठे तरबूज लो, बड़े बड़े तरबूज लो, लाल लाल तरबूज लो। गुड़िया अपनी रेहड़ी पर तरबूज बेच रही थी कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। एक तरबूज काट कर दिखाओ, अगर अंदर से लाल निकला तो फिर लूंगा। अंकल मेरे तरबूज पके हुए और अंदर से लाल है। जब गुड़िया कालू कव्वे से बात कर रही थी तो गोरी कव्वी पीछे से एक तरबूज चुराकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। गुड़िया तरबूज काटती है। देखिए अंकल मैंने कहा था ना कि तरबूज अंदर से पका हुआ और लाल होगा। हाँ वो तो ठीक है लेकिन अभी कच्चा है ये तरबूज। कहाँ कच्चा है, ये तो एकदम पका हुआ है। लेकिन कालू कौवा बिना तरबूज लिए ही वहाँ से चला जाता है और गोरी कव्वी भी गुड़िया का चोरी किया हुआ तरबूज लेकर कालू कौवे के पीछे चली जाती है। कालू मैंने बड़ा तरबूज चुराया है उस छोटी चिड़िया का। अब हम हर रोज उस चिड़िया के तरबूज चुरा कर खा लिया करेंगे। कौवा और कव्वी गुड़िया का चुराया हुआ तरबूज मजे मजे से खाते हैं। गुड़िया शाम को अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी आज फिर आपकी रकम कम है, शायद आज फिर किसी ने तरबूज चुरा लिया होगा। लेकिन मम्मा मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ, फिर कौन मेरे तरबूज चुरा लेता है। गुड़िया ऐसे परेशान हो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया फिर से अपने तरबूज बेचने निकल जाती है। तरबूज तरबूज मीठे मीठे पके हुए लाल लाल तरबूज, तरबूज तरबूज। गोरी आज कैसे तरबूज चुराएं, कोई उपाय बताओ।
बहुत आसान है, अभी देखो मैं कैसे उस चिड़िया को उल्लू बनाती हूँ। गोरी कौवी थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर बैठ जाती है और शोर मचाने लगती है। सांप सांप, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शायद कोई मुश्किल में है, मुझे मदद करनी होगी। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और झाड़ियों की तरफ जाती है। गुड़िया जैसे ही जाती है, कालू कौवा पीछे से गुड़िया के 2 तरबूज उठाकर भाग जाता है। आंटी गौरी, कहाँ है सांप? वहाँ फूलों के पास। लेकिन वहाँ तो कोई सांप नहीं है। शायद सांप भाग गया है। आप ऐसे ही डर गई होंगी, वहाँ तो कोई सांप नहीं है। गुड़िया वापस चली जाती है और अपनी रेहड़ी लेकर आगे बढ़ती है। गोरी, मैं 2 तरबूज चुरा कर लाया हूँ। आज एक तरबूज तुम अपनी माँ को दे आओ। कालू जी, कैसा रहा मेरा आज का उपाय? बढ़िया, किसी को शक भी नहीं हुआ और तरबूज भी चोरी कर लिए हमने। गोरी एक तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। बेटी गोरी, ये तरबूज तो बहुत मीठा है, मजा ही आ गया खाने का। माँ, मैं कल भी तुम्हारे लिए ऐसे ही मीठे मीठे तरबूज लेकर आऊंगी। गुड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज खेत से तरबूज लेने मैं आपके साथ जाऊंगी। कबूतर अंकल तरबूज खेत से ही हमें कम देते हैं, मैं खुद गिन कर लाती हूँ गुड़िया बेटी। लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। बेटी, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे तरबूज कोई रास्ते से ही चुराता होगा। अंकल, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैं देख रही होती हूँ। फिर गुड़िया खुद तरबूज गिनती है। 1 2 3 4 5। ऐसे गुड़िया तरबूज अच्छी तरह गिनती करके जंगल बेचने चली जाती है। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज लो। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज। कालू, गुड़िया आ गई है, चलो आज फिर गुड़िया के तरबूज चुराने जाते हैं। मुझे सोचने दो, आज क्या करना होगा। गुड़िया के पास गुड़िया की सहेली मीना आ जाती है। मीना, अच्छा ही हुआ जो तुम आ गई। कोई चोर हर रोज मेरे तरबूज चुरा कर ले जाता है, मुझे कोई उपाय बताओ। इसका मतलब हमें चोर को पकड़ने के लिए योजना बनाना होगी। तुम तरबूज बेचो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे छुपकर नजर रखूंगी। ऐसे चोर जरूर मेरी नजर में आ जाएगा। आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। फिर वो दोनों सहेलियां ऐसा ही करती हैं। तरबूज तरबूज, मीठे मीठे तरबूज, लाल लाल तरबूज। छोटी चिड़िया, मुझे एक पका हुआ लाल तरबूज दे दो। अंकल तोते, मेरे तरबूज बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं, खाओगे तो याद ही करोगे। तोता गुड़िया से तरबूज लेकर चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गुड़िया की सहेली मीना सब देख रही थी। तोता अंकल चोर नहीं है। गुड़िया फिर से आगे बढ़ती है। कौवा और कौवी आज एक नया उपाय ढूंढ कर आए थे। वो गुड़िया की रेहड़ी के आगे रास्ते में एक पेड़ गिरा देते हैं और खुद झाड़ियों में छुप जाते हैं। अरे, यहाँ तो रास्ता बंद है, मुझे इस पेड़ को हटाना होगा। गुड़िया रेहड़ी छोड़कर जाती है और पेड़ को धक्का लगाकर दूसरी तरफ करती है। पीछे से दोनों कौवे आते हैं और एक एक तरबूज उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मीना कौवों को तरबूज चोरी करते हुए देख लेती है। वो जल्दी से गुड़िया के पास आती है। मैंने देख लिया, वो कौवे हैं, कौवे ही तुम्हारे तरबूज चुरा रहे हैं। जल्दी से घर चलें, हम घर जाकर मम्मा को बताते हैं। फिर गुड़िया और मीना घर जाती हैं। मम्मा मम्मा, चोर पकड़ा गया। कौवा अंकल और कौवी आंटी ही मेरे तरबूज चुराते हैं। मैं अभी उन कौवों को चोरी करने का मजा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर से झाड़ू उठाती है और गुड़िया और मीना को साथ लेकर कौवों के घर जाती है। मेरा तरबूज ज्यादा लाल है। मेरा ज्यादा लाल है। वैसे चोरी के तरबूज होते बहुत मीठे हैं। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर आती है। जैसे तरबूज लाल है, ऐसे ही अब तुम दोनों की पूंछ भी लाल होने वाली है। कालू कालू, मुझे बचाओ। फिर चिड़िया दोनों कौवों को झाड़ू से मारती है और कौवों को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। जो बुरे काम करेगा, चोरियां करेगा, उसे सजा तो मिलेगी ही। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।